दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार कुबे, जिला बलरामपुर, अमरोहा, छत्तीसगढ़। देश दुनिया के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों, दोस्तों एवं क्रांतिकारी महिलाओं को नमन बंदन है और सभी बच्चों को दुलार प्यार। जय हिंद, जय मानव समाज। दोस्तों, आज का वीडियो में कुछ खास बताने जा रहा हूँ। जो वीडियो का शीर्षक होगा, क्या सारे समस्याओं का समाधान सिर्फ संविधान से संभव है या आज भी सिर्फ ब्राह्मण दोषी हैं। दोस्तों, हालांकि पिछली वीडियो के भाग 4 तक अपलोड हो चुकी है, जिसमें शीर्षक इस देश के सुपीरियर कल्चर क्या है, हम कैसे जानें, उसमें यह वीडियो समाहित होगी। भाग 5 में देखेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में शीर्षक के संदर्भ में मैं बहुत ही दुखित मन की गहराइयों में अपनी बात बताने वाला हूं। इसे आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दोस्तों, मैं जानता हूं कि हमारी फेसबुक व यूट्यूब के माध्यम से मेरी बातों पर बहुतों को कड़वी लगती होगी। मैं उन सभी से क्षमा चाहूँगा, किंतु हमने बचपन से आज तक शोषित, पीड़ित और दुखित के कारण इन हालातों ने मुझे सच्चाई कहने पर मजबूर कर देता है। और मैं यह भी जानता हूं कि परिवार, समाज और देश की भलाई के लिए हम सभी को, यानी ST SC OBC समाज को सच्चाई स्वीकार किए बिना कल्याण होना संभव नहीं है। दोस्तों, बहुत लोगों की सोच है कि सारे समस्याओं का समाधान सिर्फ संविधान से ही संभव है और सारे समस्याओं का कारण आज भी सिर्फ ब्राह्मण लोग ही हैं। दोस्तों, इस संदर्भ में मैं पहला बात में कहना चाहूँगा कि जब इन दोनों बातों को हमने जानने का, समझने का प्रयास किया, तो जाति के अनुसार सबसे पहले पारिवारिक और सामाजिक दृष्टांत में गया या जाता हूँ। तो और दूसरी बात, जब इतिहासकारों के अनुसार भारतीय DNA जांच रिपोर्ट के अनुसार ST SC OBC समाज इस देश के बहुसंख्यक समाज और मूल निवासी माने जाते हैं और ब्राह्मण विदेशी माने जाते हैं, तथा सरकारी सर्वे आंकड़ों के अनुसार इनकी जनसंख्या 3.5% मात्र बताई जाती है। इन सारी बातों को तर्क करने की जरूरत है। दोस्तों, किसी को कन्फ्यूजन नहीं ना हो, इसलिए मैं सबसे पहले इस बात को बता देना चाहूँगा कि मेरे समझ और अनुभव में पढ़े लिखे, संपन्न होने के बावजूद भी जहाँ जिस क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा मानसिक रूप से गुलाम लोग होते हैं, वहीं सबसे ज़्यादा आपसी व सामाजिक शोषण, अन्याय होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जाति के अनुसार पारिवारिक, सामाजिक और SC ST OBC समाज के बीच दृष्टि डालने पर मुझे यह स्पष्ट होता है कि हम लोग, यानी ST SC OBC समाज, अपने ही देश के पुरखों की विचारधारा व संविधान के मूल तत्वों के विषयों से विपरीत हैं।
दोस्तों, विपरीत इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि संत विद्वानों ने हम सभी को सबसे पहले शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करने की बात कही थी। दूसरी बात, संविधान के प्रथम पानों में भी समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय तत्व के मूल सूत्रों के अनुसार हम सभी को जीवन जीने की बात लिखी गई है। तीसरी बात, हमारे पुरखों के सिद्धांतों एवं संवैधानिक मूल सूत्रों के विपरीत किसी के द्वारा कार्य करने पर, बोलने पर या अन्य कार्य करने पर भी उन्हें दंडित करने के लिए संविधान के अंदर में प्रावधान दी गई है। इसलिए अपने को शामिल करते हुए भी इसमें 2 प्रश्न हम पेश करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, क्या हम लोग यानी हम ST SC OBC समाज अपने अपने जिम्मेवारी पदों को भी ईमानदारी पूर्वक निभा रहे हैं? दोस्तों, देश को संविधान मिले आज 77-78 वर्ष बीत रहे हैं और जो कि हम लोगों को विशेष अधिकार भी उसमें दी गई है। हालांकि संवैधानिक पद, सारे तंत्र किसके हाथों में है, इस पर छुपी हुई बात नहीं है। फिर भी हम उस उद्देश्य पर बात करना चाहते हैं कि आखिर यह गलती आज भी किसमें है। तो क्या हम लोग यानी ST SC OBC समाज अपने जिम्मेवारी पदों को भी ईमानदारी पूर्वक निभा रहे हैं, या दूसरी इन तीनों सूत्रों को ईमानदारी पूर्वक पालन हम लोग कर रहे हैं या नहीं? दोस्तों, देश हित के लिए सबसे बड़े पद संवैधानिक पद राष्ट्रपति की होती है। जिस राष्ट्रपति को मंदिर में घुसने पर अपमान किया जाता है और उन्हें शुद्धिकरण भी किया जाता है। OBC समाज के CM आवास को दूसरे CM को प्रवेश होने के लिए उसे शुद्धिकरण किया जाता है। लगभग हम भारतवासी कौन नहीं जानता है इस बात को। दोस्तों, दलित छात्र को घड़े की पानी पीने पर आज भी बेरहमी से मारपीट होने के कारण उसकी मौत हो जाती है। बहुत सारे ऐसे कांड देश में हो रही है, जैसे हाथरस कांड, मणिपुर कांड, आदिवासी के ऊपर पेशाब करने की बात को लेकर। इसका मतलब है कि हिंदू धर्म के नाम पर असभ्य संस्कृति को यानी मनुस्मृति विधान फिर से देश में लागू करके ST SC OBC समाज को गुलाम बनाने की यह कृत्य किया जा रहा है। दोस्तों, फिर भी हम सभी जानते हुए भी क्या यह सवाल उठना स्वाभाविक है या नहीं, इस पर आप लोग विचार करिएगा। क्या हम लोग इन्हीं सूत्रों के अनुसार आपस में ही एक दूसरे को जगह, जमीन और न्याय से वंचित नहीं कर रहे हैं? ST SC OBC समाज हम अपने आप को शामिल करते हुए यह सवाल उठ रहा है। दोस्तों, इस पर विचार करना होगा। दूसरी, तथाकथित हिंदू धर्म के अनुसार इन्हीं के थोपी हुई अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर या अमानवीय, वैज्ञानिक, असंवैधानिक तत्वों को नहीं हम लोग मान रहे हैं? तीसरी प्रश्न, संवैधानिक अधिकार मिले आज 77-78 वर्ष हो जाने के बावजूद भी क्या हम सभी ST SC OBC समाज आज भी एक नहीं हो सकते हैं? पांचवा, क्या इस बात से आश्चर्य नहीं होना चाहिए हम सबको
कि भारत में ब्राह्मणों की जनसंख्या नहीं के बराबर होने के बावजूद भी भारत के बहुसंख्यक समाज के ऊपर ब्राह्मणों ने भारी क्यों पड़ रहे हैं। 5वां है, क्या हम सभी अपनी गलती को अपने ही गिरेबान में सबसे पहले देखना उचित नहीं समझेंगे। दोस्तों, देश को संविधान मिलने से पहले षड्यंत्रकारियों ने एसटी एससी ओबीसी समाज के ऊपर कई अमानवीय कुरीति और कुप्रथाओं को थोपा था, इसलिए कि एसटी एससी ओबीसी समाज आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक व शारीरिक रूप से भी दुर्बल और निष्क्रिय हो जाए। जिस निर्बलता और निष्क्रियताओं से समाज को मुक्ति के लिए हमारे इस देश के पूर्वजों ने उस चीज को संवैधानिक प्रतिबंध किया गया है, उसी क्रिया को पुनः दोहराने वालों के ऊपर दंड भी देने की प्रावधान बनाई गई है। लेकिन आज हम एसटी एससी ओबीसी समाज के पढ़े लिखे अधिकतर लोग बाल विवाह प्रथा, दहेज प्रथा, जाति प्रथा, धर्म प्रथा, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा प्रथा, खर्चीली शादी प्रथा व शादी में बरातियों को गंदी गंदी गलियाने की प्रथा, लिंग पूजा प्रथा, योनि पूजा प्रथा, मूर्ति पूजा प्रथा, छुआछूत प्रथा, भेदभाव प्रथा, ऊंच नीच प्रथा, इन सारे चीजों को मानने से एसटी एससी ओबीसी समाज का कल्याण कभी हो सकती है। और इसी में एक प्रश्न है कि क्या हमारा इस देश की संस्कृति या हमारे सभी पुरखों की सिद्धांतों का यही मूल तत्व है। जो लोग इन चीजों को नहीं मानने पर षड्यंत्रकारियों ने किसी को कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास संवैधानिक अधिकार भी है और कुछ चीजों को आस्था के नाम पर मानने की भी संवैधानिक आजादी दी गई है। लेकिन उदाहरण से समझिएगा, जैसे षड्यंत्रकारियों की भाषा में है, बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के आधार पर महिलाओं के लिए संविधान में विशेष अधिकार दे पाए थे। हिंदू शब्द का प्रयोग कैसे किया गया था, इस गहराई में जब जाएंगे तब समझ में आएगा। दोस्तों, इस बात को हम सबको समझना बहुत जरूरी है। यानी हमारे पुरखों ने ये नहीं सोचा, उन्होंने ये देखा कि इनको भलाई किस प्रकार होना चाहिए, वो चीज को उन्होंने देखा। आस्था को भी मानने पर उन्होंने आजादी दी, लेकिन हमको मानने पर क्या नुकसान होगा या फायदा होगा, इस चीज को भी समझना हमारा संवैधानिक भी अधिकार है। या यदि कोई भी समाज, कोई भी लोग यदि अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर या अवैज्ञानिक चीजों से वो लिप्त है और उसे नुकसान हो रहा है, तो उसे बचाने के लिए भी हम सबको संवैधानिक अधिकार भी दी गई है। इस चीज को समझना जरूरी है। दोस्तों, इसके अलावा भी षड्यंत्रकारियों ने एसटी एससी ओबीसी समाज को शिक्षा, संपत्ति, रोजगार से वंचित किए थे। आज संविधान देश को मिलने से पहले, जो कि आज भी मानवता और संविधान के विरुद्ध है, क्या ये झूठ है? जो चीज आज भी चल रही है, ये सब कोई जानते हैं कि ब्राह्मणवादियों की विचारधारा, मानसिकता क्या हो सकती है और क्या है, ये साफ सुथरा दिख रही है। हम किसी के पक्षपात की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या हम लोग अपने गिरेबान में अपनी गलती को नहीं झांक सकते हैं? वही चीज को, यानी षड्यंत्रकारियों के सूत्रों के अनुसार ही हम आपस में ही इन चीजों से वंचित कर रहे हैं। आज नजर उठा करके देखिए,
कि हर गांव में, हर घर में ब्राह्मणों ने नहीं आ रहे हैं ST SC OBC के यहाँ आकर के वो नहीं लड़ा रहे हैं, बाहर से कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन हालांकि वो अगुवाई कर रहे होंगे, लेकिन मानने वाला और आपस में हम लोग लड़ने वाला और एक दूसरे को शोषण करने वाला, अन्याय करने वाले हम लोग खुद हैं। इस चीज़ को कोई नहीं छुपा सकता है। क्या इस चीज़ से हम लोग छुपा सकते हैं क्या? दोस्तों, यदि हम भारत के मूल निवासी यानी ST SC OBC समाज अपने पुरखों के लायक संतानें हैं, तो सबसे पहले शोषण अन्याय को लेकर ST SC OBC समाज के अंदर हो रहे और हुए हैं, उसे लेकर ईमानदारी पूर्वक आज हर गांव-गांव में इसी समाज के लायक संतानों के द्वारा जांच करा लिया जाए, तो समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में आज भी क्या सारे समस्याओं का कारण सिर्फ ब्राह्मणवादी ही हैं। दोस्तों, इससे हम सभी के लिए दो चीज़ों उभर कर सामने स्पष्ट आएगी। पहला, संत विद्वानों या हम सभी के पुरखों के सिद्धांतों एवं संविधान के प्रथम पेज के मूल तत्वों की हम सभी में अमल दिखाई देंगी और आपसी सामंजस्य भी बढ़ेंगे। यदि हम ईमानदारी पूर्वक अपनी गलती को स्वीकार करके, यदि जो आपस में हम लोग शोषण अन्याय कर रहे हैं, सबसे पहले इस चीज़ को यदि हम लोग ईमानदारी पूर्वक जांच करा करके देश दुनिया के सामने ये पता चलेगा कि ST SC OBC समाज वास्तव में इस भारतवासी थे और अपने ही लोगों को शोषण किए थे और अपनी गलती को सुधार करके जिसका जो था वो वापस कर दिए। इस बात को समझना होगा दोस्तों, तभी जो है हम लोग एक दूसरे को नालायक कहने के लायक रहेंगे, क्योंकि आज हम लोग के पास 77-78 साल से सर्वाधिकार समाहित और उसके विरुद्ध में कृत करने वालों को दंड का प्रावधान भी है, बावजूद भी हम लोग अपनी गलती को न देखते हुए दूसरों की ही गलती देखते हैं। दूसरी बात, ST SC OBC समाज के बीच आपसी जांच में जो भी स्वर्ण लोग बाधा उत्पन्न करेंगे, तब हम लोग मान लेंगे कि आज भी सारे समस्याओं का जड़ हमारे ब्राह्मणवादी ही हैं या ब्राह्मण ही हैं। दोस्तों, इस बात को मैं पूर्ण विश्वास दिलाना चाहूँगा कि ये जिस दिन ST SC OBC समाज अपने आप को ठीक ठाक हो जाएंगे, तो कोई भी इस देश के जिनको हम रात दिन पानी पी पी कर गाली देते हैं या विरोध करते हैं, वो कभी भी आपके सामने नहीं आएंगे, बल्कि आपके साथ संधि कर लेंगे, भाईचारा बढ़ा लेंगे। अब भाईचारा बढ़ा करके आप कितना सुखी रहेंगे या उससे कितना अच्छा व्यवहार करके चलना है, कहाँ तक अलर्ट रहना होगा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, हम किसी की पक्ष विपक्ष की बात नहीं करते हैं और नहीं पक्षपात करने वालों को मैं पसंद करता हूं। दोस्तों, मेरा कहने का अर्थ है कि हम लोग यानी ST SC OBC समाज खुद अपने संस्कृति व पुरखों के सिद्धांतों को छोड़कर दूसरों की संस्कृति और सभ्यताओं को मानते भी हैं और उन्हीं को हम लोग रात दिन पानी पी पी कर दोषारोपण भी करते हैं। दोस्तों, दूसरों की अमानवीय, वैज्ञानिक, असंवैधानिक संस्कृति और सभ्यताओं को हम लोग खुद ही पालन पोषण भी करते हैं और खुद को आर्थिक शारीरिक रूप से क्षति भी करते हैं और मानसिक रूप से सोचने समझने की क्षमता को भी निष्क्रिय करते हैं। दोस्तों, जो अवैज्ञानिक हो, जिसका कोई प्रमाणित ना हो, जो आपस में भेदभाव उत्पन्न करता हो, उन चीज़ों को यदि हम रात दिन मानेंगे,
या उसको उस विचारधारा को हम अपने दिमाग में बसा करके चलेंगे तो क्या हमारा ज्ञान और विवेक जो अच्छी चीज, अच्छी विचारधारा जो है, क्या वो निष्क्रिय नहीं होगी? ये कभी चिंतन करने की कोशिश किया गया है, कर रहे हैं? दोस्तों, मेरी ओर से सभी देशवासी को निवेदन है, प्रार्थना है कि अपनी अपनी संस्कृति, सभ्यता व पुरखों को खोज करें और अपनी ही संस्कृति, सभ्यता व पुरखों के सिद्धांतों पर चलने का प्रयास जिस दिन से शुरू कर देंगे, समझिए उस दिन से आपसी समस्या यानी ST SC OBC समाज की बहुत सारे समस्याओं से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, यदि हमारी बात अच्छी लगी होगी तो भी क्या सोचेंगे आप लोग समझिएगा, लेकिन जितना मैं बात किया हूँ इसमें यदि आप लोग खोज कर पाएंगे देश की अच्छी संस्कृति और अपने अपने पुरखों यानी हमारे देश की जो मानवतावादी, संविधानवादी, विज्ञानवादी जो पुरखे हुआ करते थे, वर्तमान में है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिस पर आज हम सब टिके हुए हैं, उन्हीं के बदौलत आज देश को संविधान मिले हैं, जिस पर हमारे ब्राह्मण के परिवार, ब्राह्मण लोग, उनके महिलाओं को भी अधिकार मिली है। उसी संविधान के बदौलत आज उन लोग भी संवैधानिक भी बड़े बड़े पदों पर, शासन सत्ता पर भी। इस चीज़ को आप लोग क्यों नहीं समझते हैं? इन सारी चीज़ों को यदि ऑथेंटिक कोई सोर्स आपके पास होगा और जिस दिन खोज कर लेंगे तो मुझे भी ज्ञान देने का प्रयास करिएगा। मैं सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा, तैयार रहूँगा। नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय मानव समाज।